टू एंड ऑफ द चैप्टर ग्रेड 9 क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के इंटरेक्शन के क्या पॉइंट होंगे। इंटरेक्शन कहाँ होता है, हमारा ओरिजिन पे इंटरेक्शन होता है, ये इंटरेक्शन है तो इसके पॉइंट्स क्या रहेंगे, 0 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, एक पॉइंट है W जिसके कोऑर्डिनेट है -5 में बोला है कि एक पॉइंट है हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है हमारे पास जिसकी वैल्यू है -5। ठीक है, अब -5 पे इसकी वैल्यू आ रही है -5 है एक्स कोऑर्डिनेट की, तो क्या आप एक पॉइंट है जो कि H है जो पैरेलल है W के। ठीक है, ये W है हमारा, इसके पैरेलल है कौन सा पॉइंट, H। ठीक है, तो बताओ y एक्सिस पे अगर H लैंड हो रहा है तो उसके क्वाड्रेंट्स क्या रहेंगे। देखो, अगर H लाई कर रहा है y पे तो इसमें कितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो -5 है हमारा x, तो y हमारा कुछ भी हो सकता है, y हमारा 0 हो सकता है। ठीक है, y हमारा ग्रेटर देन 0 हो सकता है एंड y हमारा लेस देन 0 हो सकता है, कितनी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, और x एक्सिस पे भी y हमारा क्या कर सकता है, लाई कर सकता है, मतलब कि ओरिजिन पे भी हो सकता है हमारा जो y है। ठीक है, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, 4-5 पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंसिडर द पॉइंट r इतना है, a इतना है, m का पॉइंट ये है और p के कोऑर्डिनेट्स इतने हैं। ठीक है, इफ दे जॉइन इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट टू साइड ऑफ। यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है, आप अब एक ग्राफ बनाओ यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ, और ये सारे पॉइंट्स को आपको अपने ग्राफ पे शो करना है। ओके, ये हमारा पूरा ग्राफ है। अब मैं r पॉइंट शो करूंगी, r में हमारा x कितना है 3 एंड y हमारा 0। इधर ये पॉइंट जो है वो लैंड करेगा। ठीक, हमारा 0 है और y हमारा -2 है, तो वो यहाँ पे रहेगा जहाँ पे ये दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट हुआ वो हमारा m पॉइंट हुआ। इसी तरीके से p आप ड्रॉ कर लो, -5 है एंड +2 है, तो यहाँ पे हमारा ये बन गया। ओके, सारे पॉइंट्स को हमको लेट्स जॉइन देम। तो मैं पहले इसको इससे करूंगी, देन आई विल डू दिस एंड दिस। ओके, मैंने ये पॉइंट ज्वाइन कर लिए। ये हमारा A है, ये हमारा R है, ये हमारा A है, ये हमारा M है और ये हमारा P है। ये पूरा रैंप बन गया। अब इसने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, 2 साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर साइड्स कौन सी होती है, परपेंडिकुलर वो होती है जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। ठीक है, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी साइड्स बना रही है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारी ये वाली साइड्स बना रही है, राइट। सो MP परपेंडिकुलर है, MP परपेंडिकुलर है MA के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है फिगर में। नेक्स्ट में पूछा गया है वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अब वो साइड्स बताओ जो एक्सिस के पैरेलल है, मतलब बराबर बराबर चल रही है एक्सिस पे। तो एक्सिस कौन सी होती है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सिस के पैरेलल कौन सी है, पहली एक्स एक्सिस के पैरेलल है MA। ठीक है, और वाई एक्सिस के पैरेलल है PM। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे MA पैरेलल है एक्स एक्सिस के एंड PM पैरेलल है वाई एक्सिस के। 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज of each other in one axis, which axis will it be। अब इसने बोला है कि वो पॉइंट्स बताओ जो कि मिरर इमेज बना रहे हैं। अब मिरर इमेज क्या होती है, वो पॉइंट्स जो एक दूसरे के सामने इस तरीके से हो, ऑपोजिट साइड हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से ग्राफ को देखोगे तो सिंपल सा है, आपको दिख रहा हो P और M जो है दोनों मिरर इमेज बना रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के
ऊपर है, तो कौन सी मिरर इमेज बन रही है, P और M की, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लॉट पॉइंट Z जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, Z के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 5 and -6, ठीक है। ऑन द कार्स्टेन प्लेन कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम हमें देना है IZN, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, तो और इनकी लेंथ को फाइंड करना है। अब हमको इन्होंने एक पॉइंट दिया है जो कि है Z। अब Z को हम किस तरीके से दिखाएंगे, हमें Z दिया गया है, राइट। पहले यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 तक खींचूंगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 -6 तक। ओके, -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 1 2 3 4 5। ओके, हमारा को ये इन्होंने पॉइंट दिया है जो कि कुछ इधर साइड पे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसने बोला है ये पॉइंट आपने बनाना है, ये मेरा Z पॉइंट है, ठीक है। इसने बोला है कि इस पॉइंट को आपने बनाना है और इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, 5 जो एक्स एक्सिस पे है उसको मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगी, एंड -6 जो वाई एक्सिस पे है उसको मैं ऐसे ज्वाइन करूंगी। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसने बोला है 3 एंगल वाला बनाना है, तो 3 एंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, नॉर्मली इसको इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगी। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब मैं इसको नाम दे दूंगी IZN। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -6 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 0, इसका कोऑर्डिनेट होएगा 0 -6 0 -6, और इसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें दिए ही गए थे कि 5 -6, ठीक है। अब हमें नॉर्मली इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। अब मेरे को ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है सारी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, नॉर्मली मैं तीनों एंगल्स को यहाँ पे डिवाइड कर लूंगी पार्ट्स में। अब मेरे को क्या दिया गया है, IZN, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली पहले मैं इनको 3 डिवाइड कर लूंगी, IZ का निकालूंगी, फिर IN का निकालूंगी एंड फिर ZN का निकालूंगी, ठीक है। तो पहले IZ के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, I हमारा है 5 0 एंड Z हमारा क्या था 5 -6, ठीक है। अब हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 के डिफरेंशिएट का स्क्वायर प्लस y2 एंड y1 के डिफरेंशिएट का स्क्वायर, ठीक है। अब नॉर्मली मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगी। अब मेरी x2 क्या है, IZ है, तो I मेरा x1 है और Z मेरा x2 है, तो 5 -5 का स्क्वायर प्लस y2 मेरा -6 है, -6 -0 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस हो गया 0 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो -6 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर ऑब्वियसली 0 है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, तो हमारे पास क्या अंडर रूट बता 36, और 36 को अगर मैं खोलूंगी तो मेरे पास कितनी यूनिट आई 6, तो 6 यूनिट, 6 यूनिट की मेरी क्या हो गई I एंड Z। नेक्स्ट मैं कैलकुलेट करूंगी ZN। अब Z की वैल्यू क्या है, हमारी Z की वैल्यू है 5 -6 एंड N की वैल्यू क्या है मेरी, N की वैल्यू है 0 -6, ठीक है। अब सेम इसको मैं डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करूंगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 अपना 0 है एंड x1 हमारा 5 है का स्क्वायर प्लस -6 एंड -6 एंड -6 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 में से 0 में से 5 गए, कितने बचे -5 स्क्वायर बचा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 0 आया, 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और 0 का स्क्वायर कितना हुआ 0। अब अपने पास अंडर रूट क्या बचा 25, तो 25 को खोलोगे तो क्या बचेगा 5, तो 5 यूनिट की मेरी क्या आई ZN। देन अब मेरे पास क्या बचा, ZN निकाल लिया मैंने, कैलकुलेट कर लिया, IZ कैलकुलेट कर लिया, अब मेरे पास बचा IN, ठीक है। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगी IN। अब IN के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए I हमारा क्या है, I हमारा 5 एंड 0 है एंड N हमारा क्या है 0 एंड -6। नॉर्मली आपको इसमें डिस्टेंस में रखना है, डिस्टेंस 2 0
5 का स्क्वायर प्लस -6 और -0 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 6 का स्क्वायर, अपने पास कितना बचा 25 प्लस 36 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 5 और 6 11 और 1 और 3 और 3 6, 61 √61। अब 61 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है। 61 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगी, नॉर्मली इसको 61 को इसी तरीके से लिख दूंगी, IN इज इक्वल टू √61 यूनिट। सॉल्व्ड, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें 5th, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं है तो सिस्टम किस तरीके का दिखेगा, किस तरीके का साउंड करेगा, ठीक है। वुड दिस सिस्टम अलाउ टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। तो क्या ये सिस्टम हमें अलाउ करेगा सारे पॉइंट्स को एक 2D प्लेन पे दिखाने के लिए, कि मैं, अगर आप बोलो मेरे पास नेगेटिव कोई है ही नहीं, तो क्या मैं इन चारों क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव नंबर्स को दिखा सकती हूँ? ऐसा तो नहीं है, तो हम क्या है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में जो चतुर्थांश 1 है उसमें ही दोनों नंबर्स प्लस के होते हैं, बाकी सब में किसी में माइनस का x है तो प्लस का y है, किसी में दोनों ही माइनस है और किसी में एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, ठीक है। तो ये क्या है, हमें अलाउ ही नहीं करेगा। तो क्या आप इसमें क्या लिखोगे, सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में आप इसमें 2D फिगर्स को दिखा सकते हैं और बाकी 3 चतुर्थांश में आप 2D फिगर्स को नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि उनमें नेगेटिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ 5th में यही था। 6th को अब आप देखिए, 6th में लिखा है यूज द पॉइंट M जिसकी वैल्यू है -3 and -4। M कितना है हमारा, -3 and -4, ठीक है। A जिसकी वैल्यू है हमारी 0 and 0, G जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 and 8, राइट। ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन सजेस्ट द मेथड ऑन चेक विदाउट प्लॉटिंग जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब सेम मेथड से इसको ज्वाइन नहीं करना है, किसी भी फिगर पे बनाना नहीं है, बस मुझे बताओ कि ये सारे जो पॉइंट्स है वो इक्वल है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, इक्वल है, हमें ज्वाइन नहीं करना है। सेम इसमें भी आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, पहले MA ले लो फिर AG ले लो और इन दोनों का टोटल प्लस क्या होगा, MG, ठीक है। तो पहले MA लेंगे, MA लिया है तो 0 -3 का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बचा मेरे पास, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे मेरा पास आया 9 प्लस 16, इसका टोटल हुआ 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, तो 5 यूनिट आ गया। MA हमारा क्या आया, MA आया हमारा 5 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे AG, 6 -0 का स्क्वायर प्लस 8 -0 का स्क्वायर, यही दिया गया है हमारे को AG की वैल्यू, ठीक है। अब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। देन इसको आप सॉल्व करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर आपका होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आएगा 6 4 10 और 10 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर, तो AG हमारा कितना लिखना, 10 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट लिख दी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हम कैलकुलेट करेंगे MG। अब हमें पता है MG इन दोनों का प्लस होना चाहिए, AG और MA का प्लस MG होना चाहिए, मतलब हमारी MG 15 आनी चाहिए, ठीक है। अब हमें MG कैलकुलेट करने के लिए हमारी M की वैल्यू है 6 -3 का स्क्वायर प्लस 8 -4 का स्क्वायर, यही वैल्यू दी गई है हमें। अब माइनस माइनस प्लस होता है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए तो 6 और 9 हो गया, ठीक है। 9 का स्क्वायर प्लस ऐसे इसमें हुआ तो ये किसका हुआ, 8 and 4 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 9 का स्क्वायर मेरा होता है
अब 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरी निकलेगी 4 और 1 5, 4 और 8 12 और 1 2। ठीक है, 225। अब 225 किसका स्क्वायर होता है? 225 होता है 15 का स्क्वायर, है ना। इन दोनों की वैल्यू कितनी निकली? 15 का स्क्वायर। एम जी की वैल्यू 15 का स्क्वायर निकली। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? लास्ट में आप लिखोगे कि एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू है एम जी के। कैसे? एम ए की वैल्यू है हमारी 5 और ए जी की वैल्यू हमारी 10 और एम जी की हमारी 15। प्रूव्ड, है ना। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखो। इसने कहा है कि सेम मेथड यूज करो जो आपने ऊपर किया 6th वाले क्वेश्चन में, और इसमें भी आप मेरे को दिखाओ कि ये जो है वो स्ट्रेट लाइन पे प्लॉट हो रखे हैं या नहीं हो रखे। अपना आंसर दो मुझे, ठीक है। ये को कन्वर्ट करो, मतलब डिवाइड कर लो। पहले आर बी का निकालो, फिर बी सी का निकालो और फिर आर सी का निकालो। कुछ इस तरीके से करोगे तो इजी रहेगा आपके लिए करना, ठीक है। अब नॉर्मली आप इनको डिस्टेंस के फॉर्मूले में इसको पुट करोगे, सेम एज इट इज आपका आंसर आएगा। मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं आर बी का निकालूंगी तो -2 प्लस 5। प्लस कैसे आया ये मत पूछना, -5 है वो इसलिए यहाँ पे प्लस आया है, एंड ये माइनस का 1 है एंड इसलिए यहाँ पे मैंने पहले ही प्लस लगा दिया क्योंकि ये मैं पहले करके दिखा चुकी हूँ। ये दोनों चीजें माइनस हो गई और ये भी दोनों चीजें माइनस हो गई, तो ये आया मेरे पास। फिर 9 √9 प्लस 16, दोबारा से मेरे पास √25 आया और 5 का ये स्क्वायर होता है, ठीक। ओके, अब बीसी निकालने के लिए मैं दोबारा से अंडर रूट बनाऊंगी। अब ये मैं निकाल रही हूँ बीसी। ओके, ये मैंने निकाला था आर बी। अब मैं बीसी निकालूंगी। बीसी निकालने के लिए दोबारा से मेरे पास ये 4 है, 4 और नेगेटिव का 2 था तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मेरे पॉजिटिव हो गए, प्लस -12 और प्लस का नेगेटिव का ही 5 था मेरे पास तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब दोबारा से मैं इसको करूंगी, 6 आया मेरे पास, प्लस माइनस का 7 आया, 7 का स्क्वायर आया। एंड देन अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36 और 7 का होता है 49। तो 36 प्लस 49 करेंगे हम तो हमारे पास आएगा √85। 85 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो इसकी यूनिट क्या आई? बीसी की यूनिट क्या आई? 85। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे आरसी का। सेम आरसी में करोगे। आरसी में आप क्या करोगे? 4 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -12 एंड 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 4 प्लस 5 कितना हुआ? 9 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर अपना कितना होता है? 9 का स्क्वायर अपना होता है 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करो, 1 and 1 2 0 1 2। ये किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो आरसी की वैल्यू कितनी आई? ये आई, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये बताओ कि ये तीनों जो है वो राइट एंगल पे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या ये ज्वाइन कर रहे हैं? सबकी वैल्यूज तो बहुत अगड़म शगड़म आई है। तो आप लिखोगे आर बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू आर सी। क्यों? आर बी की वैल्यू है हमारी 5 प्लस √BC की वैल्यू है हमारी 85 जो कि इक्वल नहीं है 202 के। ओके, सो इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों, ये जो सम है, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो एक लाइन पे लैंड नहीं करते, लाई नहीं करते। ओके।